यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। वक्त है 1939 का, जहां हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जिसका नाम स्पिन मैन है। वो बहुत अच्छा पियानिस्ट है। जब वो पियानो बजा रहा होता है तब जोरदार एक धमाका होता है, लेकिन वो तब भी पियानो बजा रहा होता है जैसे ये कोई आम बात हो। वहाँ सारे लोग भागने लगते हैं। तभी स्पिन मैन के पास एक लड़की आती है। वो अपना नाम डोरमैन बताती है और वो स्पिन मैन से कहती है, मुझे आपका पियानो बजाना बहुत पसंद है। ये लड़की स्पिन मैन को बहुत ही पसंद करती है। स्पिन मैन अब घर पहुंचता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी फैमिली घर का सारा सामान पैक कर रही होती है। स्पिन मैन कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा और मैं यहीं पर रुकूंगा। अगर मेरी मौत होगी तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये जगह छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है और उसमें बताया जाता है कि ब्रिटेन ने जर्मनी को जो चेतावनी दी थी उसका जवाब उसने नहीं दिया है, इसलिए ब्रिटेन अब उस पर हमला करेगा। खबर ये भी होती है कि फ्रांस भी अब जर्मनी पर अटैक करेगा। ये न्यूज सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ जर्मनी की फौजें आ जाती हैं और वो लोग ये ऐलान करते हैं कि कोई भी यहूदी अपने पास 2000 से ज्यादा रुपए नहीं रखेगा और सारे यहूदी अपने हाथ में व्हाइट कलर का पट्टा पहनेंगे जिससे कि उन्हें पहचान लिया जाए। वहाँ यहूदियों को रेस्टोरेंट पर बैन कर दिया जाता है। कई जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ लिखा होता है कुत्ते और यहूदी का अंदर आना सख्त मना है। अब हम देखते हैं जर्मन्स ने सारे रेडियो स्टेशंस को तबाह कर दिया है। इस वजह से उसकी जॉब चली जाती है, लेकिन किस्मत से वो एक अच्छा पियानिस्ट होता है और उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि सारे यहूदियों को एक साथ रखा जाएगा और उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। अब हम देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है, क्योंकि अब उनकी फैमिली के पास थोड़े भी पैसे नहीं बचे होते। उनके पास सिर्फ 20 रुपए होते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्पिन मैन को अपना प्यारा पियानो बेचना पड़ता है। एक यहूदी फुटपाथ पर पैदल जा रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसे रोकता है और अपने सामने झुकने को बोलता है। जब वो झुकता है तो पुलिस वाला जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, तुम्हें फुटपाथ पर चलने का कोई हक नहीं, तुम सड़क पर चलो। और वो सड़क पर उतर जाता है। और अब हम देखते हैं कि सारे यहूदी इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं और अब स्पिन मैन की फैमिली को भी ये जगह छोड़कर जाना पड़ता है। वहाँ लोगों को छोटे छोटे फ्लैट्स मिले होते हैं जिसमें एक घर में दर्जनों परिवारों को ठूस दिया जाता है। सारे यहूदियों के एक जगह पहुंच जाने के बाद ये जर्मनी बीच में दीवार उठा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कोई भी यहूदी बगैर इजाजत बाहर ना आ सके। यहाँ पर लोगों के पास कोई भी चीज खाने को नहीं होती, जिससे लोग मर रहे होते हैं और अब ये लोग यहूदियों की फौज भी बनाना चाहते हैं ताकि वो युद्ध में इनको आगे कर दें और अपनी जानों को बचा लें। एक जर्मनी फाइटर स्पिन मैन के घर आता है क्योंकि वो उसे जानता है। वो स्पिन मैन के भाई को सेना में आने के लिए बोलता है। उसका भाई साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने ही लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहता और वो स्पिन मैन को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्पिन मैन को पियानो बजाने का काम मिल जाता है क्योंकि वो एक अच्छा पियानिस्ट होता है। हालात बहुत खराब हो जाते हैं। भूखमरी की वजह से सड़कों पर लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और ये लाशें यहूदियों की होती है। हम देखते हैं जब जर्मन्स यहूदियों के इलाके में आते हैं तो वो लोग अपने घरों की लाइटों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वो लोग किसी को भी मारने लगते हैं। और एक रात जर्मन्स एक घर में घुस जाते हैं। वो लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। जर्मन ऑफिसर उन्हें बोलता है, खड़े हो जाओ। वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक आदमी नहीं खड़ा होता क्योंकि वो अपाहिज है। तो ऑफिसर उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। जर्मन्स घर के सारे परिवार को बाहर निकालते हैं और उन्हें दौड़ने को बोलते हैं। जब वो लोग दौड़ते हैं ये लोग उन पे फायर कर उन्हें एक एक कर मार देते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। और ये सारा तमाशा सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों के हाथ में हथियार नहीं होते। एक औरत खाना लेकर जा रही होती है। तभी एक आदमी आता है और उसके हाथ से डब्बा छीन लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी जमीन में पड़ा खाना खाने लगता है। इससे हमें पता चलता है वहाँ किस तरह की भुखमरी होगी। जर्मन सरकार इन सभी को मजदूर कैंप में रखने का फैसला करती है। शुरुआत में यहूदियों को लगता है ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन ये सच होता है और उन लोगों को वहाँ भेजा जाता है। यहाँ मजदूर कैंप में कई घंटों तक इन लोगों को रखा जाता है। सारे लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। तो हम देखते हैं एक लड़का वहाँ पर टॉफी बेच रहा होता है और वो टॉफी 20 रुपए की होती है। स्पिन मैन की फैमिली के पास 20 रुपए होते हैं और वो उतने रुपए की चॉकलेट ले लेते हैं और 6 हिस्से कर वो आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी बॉडीज पड़ी होती हैं जो कि भूख प्यास से मर जाते हैं।
अब हम देखते हैं इन सारे लोगों को किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी हम उस पुलिसमैन को देखते हैं जो स्पिनमैन के घर आया होता है और वो स्पिनमैन को उस भीड़ से बाहर निकाल लेता है। स्पिनमैन अपनी फैमिली के पास जाने के लिए बहुत शोर शराबा करता है। तभी पुलिसमैन उसके कान में बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाओ। अब स्पिनमैन समझ जाता है कि उसकी फैमिली से शायद उसकी मुलाकात आखिरी हो। और अब हम देखते हैं कि सारे यहूदियों को ट्रेन में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। स्पिनमैन को ये बात पता है सारे लोग अब मारे जाएंगे। उसकी फैमिली भी उसी ट्रेन में होती है, लेकिन वो ये सब देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और स्पिनमैन उन लोगों को चकमा देकर वहां से बाहर निकल जाता है। वो बहुत रो रहा होता है क्योंकि वो अब अपनी फैमिली से कभी भी नहीं मिल पाएगा। वो उसी जगह वापस जाता है जहाँ पर कैंप होता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पर सिर्फ लाशें होती हैं और कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। स्पिनमैन वहाँ जाता है जहाँ वो पियानो बजाता था। वहाँ एक आदमी छुपा होता है जो स्पिनमैन को देखकर अंदर अलमारी में बुला लेता है और उससे कहता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। अब वो लोग कुछ दिनों तक वहीं रुकते हैं। जब माहौल सही हो जाता है तब वो लोग बाहर आ जाते हैं और अब स्पिनमैन पियानो मास्टर से एक मजदूर बनकर रह जाता है और वो वहाँ पर ईंटें उठाता है और वो एक गुलाम की तरह रहता है और जर्मन जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। वहाँ स्पिनमैन को एक आदमी मिलता है। वो बोलता है हम लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनका जोरों शोरों से मुकाबला करेंगे। स्पिनमैन कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। स्पिनमैन ईंटें लेकर ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो आसमान में देखता है बहुत सारे प्लेन वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उसकी ईंटें धोखे से गिर जाती हैं तो वहाँ पर पुलिस उसे बहुत ज्यादा मारती है और वो बेहद कमजोर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसका काम बदल दिया जाता है क्योंकि वो नाजुक काम के हिसाब से बना था। वो इतने भारी कामों को नहीं कर सकता था। यहाँ एक जर्मन ऑफिसर इन लोगों से कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है? वो कहता है तुम में से कुछ लोगों को शहर से ब्रेड और आलू लाने होंगे और इसका काम वो इन लोगों को सौंपता है। ये लोग आलू और ब्रेड के साथ कुछ पिस्टलों को छुपाकर धीरे धीरे लाने लगते हैं। एक रात स्पिनमैन अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। उसका दोस्त कहता है इस जगह से बाहर निकलना तो आसान है, लेकिन बाहर जिंदा रह पाना उतना ही मुश्किल है क्योंकि जर्मन सैनिक यहूदियों को देखकर ही बाहर गोली मार देते हैं। वो कहता है मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। उसका दोस्त कहता है तुम फिक्र न करो, हम इसका जुगाड़ करेंगे। एक रात ये सारे मजदूर काम करके आ रहे होते हैं। तब एक जर्मन ऑफिसर इन लोगों को बहुत मारता है और वो स्पिनमैन से पूछता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो ऑफिसर बोलता है कि कल न्यू ईयर है और तुम लोगों को तड़पता देखकर ही मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन एक दिन स्पिनमैन वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपने पहचान के दोस्त के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ रखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो उसे अपने एक फ्लैट में ले जाता है और उसे कहता है अब से तुम यहीं रहोगे। और वो उसे एक एड्रेस भी देता है और कहता है अगर इमरजेंसी हो तो तुम इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद यहूदी जर्मनी पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो इनके अत्याचार से बहुत ही तंग हो गए थे। ये फाइट बहुत देर तक चलती है। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन यहूदी इसमें हार जाते हैं क्योंकि वो जर्मन सैनिकों से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। उनके पास इतना असला बारूद नहीं था।